नमस्ते भक्तों। आज 28 अप्रैल 2026 वैशाख मंगलवार और प्रदोष व्रत का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक दीपक में 5 लौंग के दाने वाला विशेष उपाय हनुमान जी महाराज के लिए जरूर से कर लेना। और शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें 5 लौंग के दाने डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय 5 लौंग के दाने युक्त दीपक जलाने से श्री राम भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 28 अप्रैल को वैशाख प्रदोष व्रत और मंगलवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि हनुमान जी महाराज तुरंत ही प्रसन्न हों और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में 5 लौंग के दाने डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वह दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। सुबह के विशेष उपाय के बारे में बात करें तो आज प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि आज के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। स्नान के बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां एक छोटा सा आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप एक दीपक लें। ये दीपक मिट्टी या पीतल का होना शुभ माना जाता है। इस दीपक में सरसों का तेल या शुद्ध घी डालें। अब इस दीपक में ठीक 5 लौंग के दाने डालें। ध्यान रखें कि ये लौंग टूटे हुए न हों, पूरे और साफ होने चाहिए। इसके बाद आप इस दीपक को भगवान हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय अपने मन में एक सच्ची भावना रखें, कोई भी एक इच्छा, कोई भी एक मनोकामना जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं। अब आप हनुमान चालीसा का कम से कम 1 बार और यदि संभव हो तो 3 या 7 बार पाठ करें। पाठ करते समय जल्दबाजी न करें, हर शब्द को महसूस करें, हर चौपाई को अपने हृदय में उतारें। इसके बाद भगवान श्री राम का स्मरण करें और ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री राम, जैसे आपने अपने भक्त हनुमान जी को असीम शक्ति और कृपा प्रदान की, वैसे ही मेरे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। भक्तों यह सुबह का उपाय आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ये आपके घर में आध्यात्मिक कंपन को बढ़ाता है और पूरे दिन आपको अदृश्य रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं उस उपाय की जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी संध्या काल का उपाय। जब सूर्य अस्त होने लगे और आप संध्या आरती की तैयारी करें, उस समय आप अपने मुख्य द्वार को साफ करें। यदि संभव हो तो थोड़ा गंगाजल छिड़कें। अब एक दीपक लें और उसमें सरसों का तेल या घी डालें। उसमें ठीक 5 लौंग के दाने डालें। अब इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर या ठीक अंदर इस प्रकार रखें कि उसका प्रकाश बाहर की ओर जाए। दीपक जलाते समय यह संकल्प लें कि मेरे घर से समस्त नकारात्मकता दूर हो और सुख समृद्धि का वास हो। इसके बाद आप अपने घर के भीतर आरती करें और भगवान श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करें। भक्तों मान्यता है कि जब यह दीपक मुख्य द्वार पर जलता है तो ये एक दिव्य रक्षक के रूप में कार्य करता है। ये आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा, नजर दोष और दुर्भाग्य को प्रवेश करने से रोकता है। भक्तों अब सुनिए एक अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथा जो इस उपाय की महिमा को दर्शाती है। प्राचीन काल की बात है। गोदावरी नदी के तट पर देवदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो विद्वान तो था, परंतु उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके घर की स्थिति ऐसी थी कि कई बार उसकी पत्नी और छोटे बच्चों को केवल पानी पीकर ही सोना पड़ता था। फटे हुए वस्त्र और टूटी हुई झोपड़ी उसके जीवन की पहचान बन चुके थे। लोग उसे दरिद्र ब्राह्मण कहकर उसका उपहास उड़ाते थे। एक दिन घोर निराशा में डूबा हुआ देवदत्त वन की ओर निकल गया, ये सोचकर कि वो अपने प्राण त्याग देगा। तभी उसे एक वट वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी संत के दर्शन हुए। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि हे महात्मा, क्या मेरे प्रारब्ध में केवल कष्ट ही लिखे हैं? क्या मेरे बच्चों को कभी भरपेट भोजन नहीं मिलेगा? उन दयालु संत ने देवदत्त के मस्तक की रेखाएं देखीं और मुस्कुराकर कहा कि पुत्र, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में संघर्ष लिखा है।
परंतु महादेव और हनुमान जी की कृपा उस भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। आने वाले वैशाख माह के भौम प्रदोष को तुम 5 लौंग और 1 दीपक का गुप्त उपाय करो। देवदत्त ने पूरी निष्ठा से वैसा ही किया। उसने वैशाख मंगलवार को सुबह और शाम हनुमान जी के निमित्त 5 लौंग वाला दीपक जलाना शुरू किया। पहले मंगलवार को कुछ विशेष नहीं हुआ। पड़ोसियों ने कहा कि अरे दरिद्र, दीपक जलाने से क्या सोना बरसेगा, लेकिन देवदत्त विचलित नहीं हुआ। उसकी श्रद्धा अटूट थी। वो दीपक जलाते समय बस एक ही बात कहता कि हे बजरंगबली, मैं तेरा बालक हूं, मेरी लाज अब तेरे हाथ है। तीसरे मंगलवार की संध्या को जब वो मुख्य द्वार पर दीपक जला रहा था, तभी एक थका हुआ वृद्ध राहगीर वहां आया। ब्राह्मण ने अपनी अंतिम रोटी उस वृद्ध को आदरपूर्वक खिला दी। वो वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि वो उस राज्य के महाराज का गुप्तचर था, जो भेष बदलकर घूम रहा था। ब्राह्मण की निस्वार्थ सेवा और उसकी भक्ति देख वो दंग रह गया। अगले ही दिन राजा ने देवदत्त को राजदरबार में बुलवाया और उसे राज्य का मुख्य पुरोहित नियुक्त कर दिया। उसे रहने के लिए भव्य भवन और स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। देखते ही देखते देवदत्त का घर धन धान्य और खुशियों से भर गया। जो लोग कल तक उसका अपमान करते थे, वे आज उसके चरणों में शीश नवा रहे थे। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम पूर्ण समर्पण के साथ हनुमान जी की शरण में जाते हैं और ये लौंग वाला उपाय करते हैं, तो विधि का विधान भी बदल जाता है। हनुमान जी महाराज अपने भक्त की लाज कभी गिरने नहीं देते। उपाय करते समय कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखें, जैसे दीपक बुझना नहीं चाहिए, यदि बुझ जाए तो तुरंत पुनः जलाएं। लौंग की संख्या कम या ज्यादा न करें, ठीक 5 ही रखें। मन में कोई नकारात्मक विचार न रखें और उपाय के दौरान मोबाइल या अन्य विचलित करने वाली चीजों से दूर रहें। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ही उपाय करें। श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, चमत्कार अवश्य होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी दिव्य उपाय मिलते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।